अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड ईयर क्लास की चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज न्यूमेरिकल के। उसमें जो पहला न्यूमेरिकल है उसमें कहा गया है कि दो हमारे पास चार्जेस हैं और उस आइडेंटिकल हैं, यानी उनका मास भी सेम है, उसका चार्ज भी सेम है और उसके दरमियान जो हमारे पास जो है डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर है, तो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। जो और उस हमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो उन दो चार्जेस पर लग रही हैं वो कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हमारे पास डाटा जो है मास जो है सेम है 10 ग्राम है, और जब इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 ग्राम किलोग्राम आएगा। चार्जेस भी सेम है 20 माइक्रो कॉलम और माइक्रो 10⁻⁶ के बराबर होता है। तो ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई। उसके बाद जो डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर है, उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीटर में जवाब आएगा 0.1 मीटर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी 6.67 10⁻⁻11 ये हमारे पास वैल्यू है। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हमें वैल्यू पता है 9 × 10⁻9 जो है हमारे पास वैल्यू है। उसने कहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि दो चार्जेस पर लग रही है वो कैलकुलेट करें। तो हमारे पास जो है फार्मूला हमें पता है। तो के की वैल्यू जो है ये के के बराबर होती है। के की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻9। चार्जेस सेम हैं, इस चार्जेस की वैल्यू पुट की तो हमारे पास 360 जो है 360 न्यूटन जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स का जो है आंसर है। तो हम अब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे। कैपिटल जी हमें पता है क्या है 6.67 ये 6.67 10⁻11 जो है हमारे पास ये वैल्यू है। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। और इस जब चार्जेस हमें पता है कि चार्जेस सेम है तो रेडियस जो है 0.1 है डिस्टेंस, उसका स्क्वायर आ जाएगा। जो हमारे पास फाइनल वैल्यू जो आएगी 6.67 10⁻13 जो न्यूटन है वो हमारे पास आएगी। हमें ये फ्रिक्शन में चाहिए, कंपैरिजन में चाहिए, तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो ऐसा यूनिट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स का भी यूनिट न्यूटन होता है। तो जो चीज़ फ्रैक्शन में आ जाती है वो कट जाती है, इस वजह से इसका यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। अब हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन है कि एक पॉइंट चार्ज है, यानी एक चार्ज है, उसका जो 8.0 10⁻⁸ उसका चार्ज है। उसको हमने किसी भी ओरिजिन में, ये ओरिजिन है वो पॉइंट ओरिजिन पर हमने रखा है। तो उसने कहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कैलकुलेट करें और उसके दरमियान जो ओरिजिन से जो है जी एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो उसने दिया है 2.0 मीटर। उसने कहा कि इलेक्ट्रिक जो है फील्ड कैलकुलेट करें अलॉन्ग जेड एक्सिस। ये देखें हमारे पास चार्जेस जो हैं, चार्ज जो डाटा में गिवन है -8.0 10⁻⁸ कॉलम, और डिस्टेंस भी हमारे चार्ज जो प्लेस किया गया है ओरिजिन में उसका डिस्टेंस 2.0 मीटर है। उसके बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जी एक्सेस, यहाँ पर ये एक्स एक्सेस अलॉन्ग, ये वाई एक्सेस ऊपर की तरफ होता है और जी एक्सेस नीचे की तरफ होता है। तो जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला हमें दिया गया है, हमें पता है। तो ये के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ के बराबर होती है। और हमारे पास चार्ज जो है ये हमें दिया गया है माइनस में, हम माइनस में लिखते हैं। बट्टे में जो रकम आएगी वो 2 पॉइंट समथिंग, इसको स्क्वायर लेंगे तो
हमारे पास जो इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा ए 1.8 10⁻⁻² आएगा। ठीक है, इसका भी जो है माइनस साथ में लगेगा तो न्यूटन पर कॉलम। ठीक है, तो ये के की कांस्टेंट ये भी आएगा। नेगेटिव क्या ज़ाहिर कर रहा है, नेगेटिव साइन जो है साइन शो कर रहा है कि ये जो जेड एक्सिस को ये शो कर रहा है। तो हमने दूसरा भी न्यूमेरिकल कर लिया। तो तीसरे न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं कि उसने कहा कि एक 4 पार्टिकल है, यानी कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें, और वो गिरते हैं और जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं 100 वोल्ट का, उसने कहा कि जो एनर्जी जो पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन गिरता है तो एनर्जी रिक्वायर होती है वो कैलकुलेट करें। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं पार्टिकल के 20 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, और उस एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है ये 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कॉलम के है। तो टोटल चार्ज जो बनेगा 20 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 10⁻⁻19 कॉलम के, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 3.2 10⁻⁻18 कॉलम के। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब हमने अप्लाई किया वो है 100 वोल्ट का। और एनर्जी जो उसने कहा कि काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में जो एनर्जी चेंज होती है, जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो कैलकुलेट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है Q डेल चेंज वोल्टेज। डेल जो है चेंज को ज़ाहिर करता है, Q चार्ज है, ये V वोल्टेज है। हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी Q डेल V। चार्ज जो हमारे पास गिवन है 3.2 10⁻⁻18 के बराबर होता है, और वोल्टेज जो हमने दी है वह है 100 वोल्टेज। जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो 3.2 10⁻⁻12 तो ये बनेगा 10⁻⁻, ये +2 बनेगा, तो ये आएगा 3.2 10⁻⁻60। हमें चाहिए ये एनर्जी जो है जॉल की शक्ल में होती है, तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की शक्ल में निकालें। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमारे पास है वो इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 1.6 10⁻⁻, जो होती है 19 जो है जॉल के बराबर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ये आएगा 3.2 10⁻⁻16 जो है 16, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻19 जॉल।
तो ये हमारे पास आंसर जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की शक्ल में आएगा 2.10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर है। इसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, सबसे पहले हमें 1 इलेक्ट्रॉन को 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये टोटल चार्ज आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम है 100 वोल्ट है। और काइनेटिक एनर्जी उसने कहा है कि एनर्जी फाइंड आउट करें, जो कि काइनेटिक एनर्जी ये की शक्ल में हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है। तो फार्मूला हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है Q∆V के बराबर होता है। तो Q हमारे पास चार्ज है, ∆V जो है वोल्टेज है। जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर है 3.2 और 1 ये जॉल की शक्ल में होती है एनर्जी। तो उसने सवाल में कहा है कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की शक्ल में हमें चाहिए, EV की शक्ल में। तो 1 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 ×10⁻⁹ जॉल के बराबर होता है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी जो एक जो है जॉल इसके बराबर होता है। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 2.0×10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की शक्ल में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।